मालदीव्स के एकमात्र आर्थिक जरिए पर चोट लगी तो मालदीव्स के राष्ट्रपति मोइजू की अकड़ ढीली पड़ गई। टूरिज्म पर जो प्रभाव पड़ा उसके बाद मालदीव्स को भारत के साथ दोस्ती का एहसास हो रहा है। भारत से चल रहे राजनीतिक विवादों के बीच अब मालदीव ने बड़ा ऐलान किया। मालदीव के विदेश मंत्री अब भारत आकर रिश्ते सुधारने के लिए कोशिशों में जुट चुके हैं। मालदीव्स के राष्ट्रपति मोइजू ने भारत के साथ दोस्ती को लेकर जो दरार पैदा की, उसके बाद उनका भारत आना असंभव सा हो गया है। भारत के अंदर मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर साहब जो है, उनका नाम जमीर साहब है, वो दौरे पे चले गए हैं। टूरिज्म के मिनिस्टर भी चले गए हैं वहां पे, और रोड शो किया जा रहा है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। तो अब वो आके रोड शो कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में पे आप वापस आए, हम आपके गले में फूल डालेंगे। तो भाईजान, आपने पहले जो सारी चीजें की, आपको पता नहीं था कि यू डिपेंड ऑन इंडियन टूरिज्म। बल्कि मुझे तो डर है कहीं को थप्पड़ ही ना मार दे आपको रोड शो करते करते, लोग इतने आपसे मुतनफ्फर हैं। मालदीव्स के विदेश मंत्री इंडिया आकर के अपनी जो है वो गिड़गिड़ाते हैं, इंडिया आकर के सॉरी बोलते हैं, इंडिया आकर के माफ़ी मांगते हैं कि भाई हो गया जो हो गया, मोइजू साहब से गलती हो गई, माफ़ कर दें, हमारा तो पुराना रिश्ता है, हमारे तो पुराने दोस्त हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, आपको हम जो है वो चाइना का बना हुआ पोर्ट भी देंगे, ये भी देंगे, वो भी देंगे, आप ये भी रख लो, वो भी रख। ऐसी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं मालदीव्स के द्वारा। अब यही सब कारण हैं जिसके चलते उनके विदेश मंत्री के भी मांग रहे हैं, यहाँ पे जो है अपनी गिड़गिड़ा रहे हैं। और मोइजू के ऊपर भी अगर हम देखें तो एक तो मालदीव्स की जनता मोहम्मद मोइजू के खिलाफ हो गई है। मालदीव्स की जनता ने बिल्कुल उनको चुनाव में भी हराना चालू कर दिया है, पब्लिक में उनके कार्यकर्ताओं का बाइकआउट हो रहा है। और क्यों ना हो, अच्छी खासी चलती हुई इकोनॉमी थी, इनको कुछ करने की, खाली चुप रहते और अपना बिजनेस बढ़ाते रहते, खाली चुपचाप बैठे रहते, अपना मस्त होटल बेचते, पैसा आ ही रहा था। लेकिन नहीं, ज़बरदस्ती जो है, वही जो एक आदत है ना इधर पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, पड़ोसी देशों की, वही इनकी तरफ से देखने को मिली और उसी का खामियाजा ये भुगत रहे हैं। मालदीव के पर्यटन पर बड़े स्तर पर प्रभाव पड़ा है। ऐसे में मालदीव के विदेश मंत्री का 3 दिन भारत में आना अपने आप में बता रहा है कि मालदीव पर दबाव बहुत ज्यादा है। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि अपनी नई दिल्ली यात्रा के दौरान विदेश मंत्री जमीर आपसी हित के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात करेंगे। प्रेस रिलीज में आगे कहा गया कि मालदीव्स हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का प्रमुख समुद्री पड़ोसी है और विदेश मंत्री जमीर की यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और ज्यादा गति मिलने की उम्मीद है। बता दें, दोनों देशों के बीच राजनयिक स्तर पर भयंकर तनाव था। दोनों देशों के अधिकारी एक दूसरे से बात तो कर रहे थे, लेकिन मंत्री स्तर पर बैठकों का दौर बहुत मुश्किल सा लग रहा था। भारत और मालदीव के विदेश मंत्री की यह आखिरी तस्वीर अपने आप में बताने के लिए काफी थी कि तनाव इस वक्त सिर्फ शुरू हुआ था। जिस तरीके से विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने इस तस्वीर को खिंचवाया, उसमें विदेश मंत्री के एक्सप्रेशन बहुत कुछ कह रहे थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर के साथ मुलाकात की थी। दोनों देशों के बीच तनाव लगातार गहराया है, वो भी तब जब भारतीय सुरक्षा बलों की वापसी को लेकर मालदीव ने बड़ा ऐलान किया था। 3 मई को भारत और मालदीव ने द्विपक्षीय उच्च स्तरीय कोर समूह की चौथी बैठक की थी और 10 मई तक द्वीप राष्ट्र से भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी की समीक्षा की थी और कहा था कि सरकार और निर्धारित समय से पहले सैन्य कर्मियों को वापस बुलाया जाएगा। इससे पहले मोहम्मद मोइजू के नेतृत्व वाली मालदीव सरकार ने औपचारिक रूप से अनुरोध किया था कि भारत माले से अपने सैनिक हटा ले और यहाँ से तनाव की सिर्फ शुरुआत हुई थी। तनाव बढ़ते बढ़ते अब जबरदस्त तरीके से बढ़ गया। भारत के अंदर मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर साहब जो है, उनका नाम जमीर साहब है, वो दौरे पे चले गए हैं। टूरिज्म के मिनिस्टर भी चले गए हैं वहां पे, और रोड शो किया जा रहा है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मालदीव पे। सालाना भारतीय पहले 73 मिलियन इंडियन जाते थे हर साल, उन्होंने बाइकआउट करके उसको 40-42 मिलियन तक ले आए हैं। तो अब चीख रहे हैं क्योंकि वहां पे भारतीय अब नहीं जा रहे, तो अब वो आके रोड शो कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में पे आप वापस आए, हम आपके गले में फूल डालेंगे। तो भाईजान, आपने पहले जो सारी चीजें की, आपको पता नहीं था कि यू डिपेंड ऑन इंडियन टूरिज्म। बिल्कुल, पचगाना हरकतें आप पहले करते रहे। भारत जो है वो दुनिया के साथ एंड पर्टिकुलरली ईरान के साथ जो ट्रेड करता है, वो ट्रेड दिन में करता है और पाकिस्तान जो है वो रात में करता है। ईरान जो है वो इंडिया का 59th बड़ा दुनिया में ट्रेडिंग पार्टनर है। बायलैटरल ट्रेड तकरीबन $2.5 बिलियन के करीब है। और पाकिस्तान जो है, आपको हैरानगी होगी
कि पाकिस्तान के अंदर ईरान जो है वो $1 बिलियन की सालाना तेल की स्मगलिंग करता है। आपके सूबे मरकज की बात नहीं मान रहे। ईरान के अंदर बलूचिस्तान के अंदर ईरान की करेंसी चलती है, ईरान का स्मगल शुदा पेट्रोल बिकता है, बॉर्डर कंट्रोल में नहीं है, पूरे मुल्क के अंदर रेट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। तो मैं क्योंकि स्टूडेंट हूं, सारी जिंदगी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ता रहा हूं, और आपका बजट IMF बना रहा है, इसका मतलब है आप करेंसी पे भी आपका कंट्रोल नहीं। तो फिर आप कौम और मुल्क किस तरह है? अब दुनिया के नक्शे पे कैसे होने का दावा कर सकते? $1 बिलियन की, और ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के अदारों की रिपोर्ट है। हम क्यों दिन में कारोबार नहीं कर सकते, और क्यों दुनिया ईरान के साथ, इंडिया क्यों ईरान के साथ रात दिन में कारोबार करता है, और हम जो है वो रातों में कारोबार करते हैं। अभी मैं देख रहा था कि इंडिया और ईरान की जो ट्रेड है वो 5% बढ़ी है, जिसमें ईरान के ऊपर आपको पता है अमेरिकन सैंक्शन है काफी देर से। अभी ये पता चला है कि $1.2 बिलियन ईरानी पेट्रोल और डीजल पाकिस्तान में स्मगल होता है। और आपको पता है ईरान और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वो तकरीबन 900 किलोमीटर है, 900 किलोमीटर। और जो तेल आता है पाकिस्तान के अंदर वो टोटल पाकिस्तान की 14% कंजम्पशन पूरी करता है। यानी पाकिस्तान को अगर दुनिया में 100 लीटर तेल चाहिए तो ईरान से 14 लीटर तेल आता है। व्हाइट हाउस का जो सोशल प्रमोटर है, उनका जो मीडिया प्रमोटर है वो भी भारतीय है, और दूसरा 300 पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट तो व्हाइट हाउस की है। उससे आगे चलते हैं जो देखते हैं कि हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का CEO जो है, चाहे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, फेडेक्स हो, कुछ भी हो, वर्ल्ड बैंक जो है, जो इस वक्त ऑपरेट कर रहा है, वर्ल्ड का पूरा बैंक है, उसको वो अपना अजय भंगा चला रहा है। उन्होंने कहा जी आपने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी। मैंने कहा आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा इसके जवाब में। इस वक्त दुनिया का हर IT स्टार्टअप कहां से शुरू हो रहा है? इजराइल से शुरू। ये सारे नशा करके, ये सारे गांजा पी के बैठी सारी कौम, तो वो सारे भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएंगे ना स्पेशलिस्ट। तो फिर अगर ये सारी चीजें हैं तो निकाल दिया जाए तो खत्म है गेम। चलाने वाले तो इनको इस वक्त वही है। हाँ, उनको मैं ये जरूर ये कहूंगा, मैं बिल्कुल गलत कई दफा मतलब लोग ले जाते हैं इसमें आंसू, मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूं जो भी करो लॉन्ग टर्म बेसिस पे करो। बड़े अरसे के बाद इस पॉइंट पे भारत पहुंचा है, मैं खुश हूं इस चीज पे, लेकिन इसको सस्टेन किस तरह करना है, चेक ना करे। सो ये चीजें ये ऐसे नहीं है, पाकिस्तान ऐसे नहीं डूब रहा, क्योंकि इसकी करप्ट शराफिया जिसमें चोर लोग बैठे हुए हैं। अब ये लफ्ज चोर चकार कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो पैसा पब्लिक एक्सचेकर में जाना है वो तो नहीं जा रहा। मालदीव्स के विदेश मंत्री भारत आकर के गिड़गिड़ाने का काम करते हैं। क्योंकि जो मोहम्मद मुइज़ू ने अपना, वही एक है ना पूरा का पूरा इस्लामिक वर्ल्ड का, कि जो जरा से पैसे आ गए, जरा सी जेबें भर गई तो बिल्कुल ऐसे अकड़ जाते हैं जैसे दुनिया इन्हीं के बदौलत चल रही हो। वो हमने अलग अलग देखा, पाकिस्तान की जेब में जब पैसे होते हैं तो वो बहुत गर्माता है। विशेष तौर पर ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कन्वर्टेड है, ये थोड़ा सा ज़्यादा, सऊदी वगैरह तरफ से आपको इतना नहीं देखने को मिलेगा, उनके उसमें तो बहुत ज़्यादा पैसा आया तब भी वो ऐसे नहीं बिगड़े, मगर इधर वाले थोड़े ज़्यादा करते हैं। बहरहाल तो वैसा ही कुछ हमको इनकी तरफ से भी देखने को मिला। मोहम्मद मुइज़ू की गलती का जो हर्जाना है वो ना सिर्फ उनकी पार्टी ने भुगता, ना सिर्फ उनकी पूरी कैबिनेट ने भुगता, बल्कि मालदीव्स की आम जनता ने भुगता। क्योंकि चुनाव में तो इनकी पार्टी हार रही है, मालदीव्स की जनता इतना खिसियाहट में है, उतना खिलाफ हो गई है मुइज़ू के, कि एक तो चुनाव में भी हरा रही है और साथ साथ में उनको रोज दिख रहा है कि यार हमारे यहाँ पे हमारे होटल्स थे, उसमें बिजनेस आना कम हो गया, टूरिस्ट आना कम हो गया। हमारी पूरी इकोनॉमी टूरिज्म ही तो था। टूरिज्म ना हो तो मालदीव्स में कोई जानवर भी मुंह नहीं मारेगा जाकर के, इतना ऐसी तो वो जगह है। वहाँ पे कोई इतना अपना नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं है। इंडिया के ऊपर उसकी भयंकर डिपेंडेंसी है, कहीं किसी चीज़ के लिए, पीने के पानी तक के लिए उसकी डिपेंडेंसी इंडिया के ऊपर है, और बातें करता है इंडिया को ही आंखें दिखाने वाली। ये पाकिस्तान को ही पता है, इसीलिए पाकिस्तान देखो, इनको पता है कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ कितनी बातें कर ली, लेकिन जहाँ इंडिया ने पानी रोका, सब जहाँ प्यासे मरेंगे वहाँ पे सब मजहब और धर्म और सब एक बातें किनारे लग जाती हैं, और फिर सिर्फ अपने ऊपर इंसान की बात होती है। तो मोहम्मद मुइज़ू ने जिस तरीके की बातें करी, उससे इतना उनका देश का नुकसान हुआ, पूरी ऐसी तस्ती हो गई देश की इकोनॉमी की, बना बनाया देश मिला था उसको उजाड़ के रख दिया, तबाह बर्बाद करके रख दिया। उसी का नतीजा है कि इस तरह
से अब इनके विदेश मंत्री को आकर के बाकायदा गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। अभी आप देखो विदेश मंत्री हैं, इसके बाद मुइजू भी आएंगे, इनके बाद में क्या कौन कौन नहीं आएगा। पूरी कैबिनेट यहाँ पे इंडिया में दिल्ली में आपको बिछी नजर आएगी सिर्फ और सिर्फ माफ़ी मांगने के लिए।